फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपेयर करेंगे 4 म्यूचुअल फंड्स के विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लार्ज एंड मिड कैप्स म्यूचुअल फंड्स। आपको पता है कि ऐसी कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपको मैंडेट है कि आपका 35% एटलीस्ट लार्ज कैप्स के अंदर इन्वेस्टेड होना चाहिए, 35% आपका एटलीस्ट मिड कैप्स के अंदर इन्वेस्टेड होना चाहिए। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर आपको परफेक्ट मिक्सचर मिलता है, बैलेंस मिलता है अबाउट द लार्ज कैप कंपनीज, जो टॉप 100 कंपनीज होती है मार्केट कैप के हिसाब से, एंड आपको 101 से 250 जो नेक्स्ट 150 कंपनीज होती है उसके अंदर आपको जो वोलेटिलिटी मिलती है और आपको हाई रिटर्न्स के चांसेस मिलते हैं। तो आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है कि आप लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बेसिक फैक्ट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, तो बेसिक फैक्ट्स के अंदर हम सबसे पहले फंड्स की एज देखते हैं। तो सारे ही जो फंड्स हैं ऑलमोस्ट हमारे पास 10 ईयर्स से हमारे पास हैं, तो वी हैव अ कंसिडरेबल हिस्ट्री, हमारे पास टाइम काफ़ी अच्छा है जिसके अंदर हम इनकी परफॉर्मेंस को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि हम इसके अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं कि कितना एसेट एलोकेशन, कितने लोगों ने ऑलरेडी कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है इन फंड्स के अंदर। तो अगर हम देखते हैं टॉप एलोकेशन जो है हमारे पास मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के अंदर हो चुकी है, दैट मीन्स इट्स अ वेरी पॉपुलर फंड। काफ़ी ऑलमोस्ट 25,000 प्लस इसके अंदर हमारे पास अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रोर्स का हो चुका है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास सबसे कम एलोकेशन जो है दैट इज इनटू द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। बट वन थिंग टू क्लैरिफाई इन दिस कि आपको एयूएम जो होता है दैट डजंट मैटर मच इन द लार्ज कैप एंड मिड कैप्स कैटेगरी। जो एयूएम होता है वो आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू सी इन द स्मॉल कैप्स कैटेगरी, क्योंकि उसमें लिक्विडिटीज का इशूज होता है, बट नॉट दीज काइंड ऑफ ए कंपनी म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके अंदर उनके अंदर लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है आपकी लार्ज कैप एंड मिड कैप्स कंपनीज के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं कि इन सारे ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर कितने कंपनीज ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, कितनी कंपनीज हैं इनके अंदर। तो अगर हम देखते हैं सबसे कम जो हमारे पास नंबर ऑफ कंपनीज है दैट इज इनटू द कोटक, ऑलमोस्ट 66 कंपनी वी हैव, एंड हाईएस्ट वी हैव इन दी we have in the ICICI Prudential. So we can see in this almost 82 companies are there. So we can see all these mutual funds are kind of a well diversified mutual funds. These are not very concentrated funds नहीं है इसके अंदर, क्योंकि काफी कंपनीज, काफी 70 to 80 years are quite high. नाउ इफ वी सी, अगर हम लार्ज एंड मिड कैप्स के अंदर एसेट एलोकेशन चेक करते हैं कि किसमें कितना परसेंटेज लार्ज कैप्स है, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स है, तो इफ वी सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो देयर आर 3 फंड्स आउट ऑफ ऑल दीज 4 फंड जिसके अंदर आपका लार्ज कैप्स की ओरिएंटेशन या एलोकेशन थोड़ी सी ज्यादा है, मोर देन 50%। लेकिन आपका जो एक मिड कैप ओरिएंटेड आपका म्यूचुअल फंड है इसके अंदर थोड़ा मार्जिनली एटलीस्ट मिड कैप्स थोड़ा सा ज्यादा है, दैट इज आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसके अंदर आपका mid caps का allocation है almost 40%, and now your large caps is close to 38 to 39%. So that makes जो ये वाला म्यूचुअल फंड है different from other 3 funds because of this slightly high allocation in the mid cap category. Now आगे चलते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं, हम अपने सबसे पहले रिस्क पैरामीटर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो रिस्क पैरामीटर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन हम हमेशा डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि वैल्यू कम होनी चाहिए फॉर फंड टू बी कंसिडर्ड बेटर। तो आपकी डेविएशन जितनी कम होगी फंड उतना ही अच्छा होगा। तो अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो कोटक की वैल्यू यहाँ पे सबसे कम है, सो दैट मीन्स कि दिस स्कोर्स हाई इन द स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस इनटू द अल्फा। Higher the alpha, better is the fund, more is the return. So if you see from this point, ICICI fund is the better fund. If we see from the beta category, beta means volatility, तो less is the value, lesser is the volatility, better is the fund. तो इस केस में हम देखते हैं तो कोटक again is scoring better. Finally, if we discuss about the ratios, the Sharpe and the your Sortino ratios, so these ratios are defined by returns by risk. So that means higher the ratio value, better, higher the returns, less the risk. अगर इसमें देखते हैं तो आपका एसबीआई एंड आपका ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, दीज आर स्कोरिंग वेल। ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करते हैं हम अपना रिस्क पैरामीटर्स के अंदर, तो ऑल दोज 4 फंड्स अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ रेशियोज या वैल्यूज के अंदर कोई ना कोई फंड आपका स्कोर कर रहा है, एंड देयर इज नो फंड विच इज काइंड ऑफ ए वेरी रिस्की फंड या फिर बहुत डिविएट कर रहा है। तो इट्स सेफ टू से कि बाकी सारे जो कंपनी, सारी म्यूचुअल फंड्स हैं, दीज आर काइंड ऑफ ए वेरी सेफ एंड फ्रॉम द रिस्क पैरामीटर्स। Now let's discuss before we go into the returns, हम एसेट एलोकेशन देखते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स का एलोकेशन हुआ है इन सारे फंड्स के अंदर। तो यू विल बी सी कि आपके जो टॉप 3 एलोकेशंस के अंदर आपके जो टॉप 2 सेक्टर्स एटलीस्ट हैं वो काफी कॉमन है। वी सी हाईएस्ट एलोकेशन इज इनटू द फाइनेंशियल सेक्टर्स, फाइनेंशियल योर बीएफएसआई, योर बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली योर प्राइवेट सेक्टर बैंक, विच विल बी सी जब हम स्टॉक्स के अंदर इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि बाकी सारे जो एलोकेशंस कौन कौन से सेक्टर्स हैं, तो वी हैव सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल, we have sectors like health sector, capital goods sector, the healthcare sector. So these are the top
3-4 सेक्टर्स जिसके अंदर इन चारों म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट लेट्स सी कि कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं, बिकॉज़ दिस बिकम्स अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कि आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी कंपनीज़ आपके म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड है। तो लेट्स सी फ्रॉम द एसबीआई लार्ज कैप फंड। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप्स के अंदर अगर आप देखें तो टॉप एलोकेशन जो आपको ऑलमोस्ट 4.5% हो चुकी है, दैट इज इनटू द आईसीआईसीआई बैंक। Next is your HDFC Bank, Infosys, HDFC AMC. We have companies like ITC Limited, Indian Hotels, SBI Bank, Divis Lab. So आप देखेंगे ये सारी जो मोस्टली कंपनीज है, दीज आर पार्ट ऑफ द निफ्टी 50 कंपनीज, क्योंकि आपको पता है कि ये जो टॉप एलोकेशन है इन सारे म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट दे रखा है विद टू योर लार्ज कैप बेस्ड कंपनीज। अगर हम आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल्स के अंदर कंपनीज का एलोकेशन देखते हैं तो टॉप जो एलोकेशन है दैट इज अगेन ऑक्यूपाइड बाय आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। We have companies like Maruti Suzuki Automobile Company, Bharti Airtel. We have Reliance Industries, Infosys, NTPC, TVS Motors. These kind of companies are there. So as you can see, the top allocation is again similar as compared to the SBI large cap. Same goes with the Mirai Asset, Blue Emerging Blue Chip companies. Here in this fund, we top allocation is into the HDFC, ICICI. Then we are getting the Reliance Industries, SBI, Axis, SKF India. You can see again this is a heavily loaded by the BFSI sector, almost private sector banks, including one from the public sector bank also. SBI is also there. Now if we go to the Kotak, here we see the top allocation into the ICICI Bank. We have SBI, Axis Bank, ITC, Maruti Suzuki. So these are all again your आपका mostly Nifty 50 companies are there. ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर मारुति का काफी अच्छा एलोकेशन हुआ हुआ है, एंड मारुति एज यू कैन सी हैज परफॉर्म क्वाइट बेटर। इट हैज ऑलमोस्ट टच 10,000 रुपीज की अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक्स SBI has performed much better. This is the best, we can say, the one of the gem out of the public sector banks if we see. And ICICI and Axis and especially the HDFC Bank has also had a very good run. HDFC AMC has also performed quite better recently. So as you can see, this जो allocation है that kind of gives you the comfort अच्छी तरीके से आपको देता है। Now let's discuss very important and the major factor why you invest in these companies or the mutual funds is mostly about the returns. So let's see, focus upon the 3 time frames हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। हम यहाँ पे ग्राफ को कंपैरिजन किया है जिसके अंदर हम विल बी टेकिंग आपका 1 years, 5 years and maximum allocation. So these are the point to point returns. One thing to be sure of, दैट पास्ट रिटर्न्स आपके फ्यूचर की परफॉर्मेंस को गारंटी नहीं करते, बट एटलीस्ट गिव यू सम काइंड ऑफ आपको एक गाइडलाइन देते हैं। तो अगर हम 1 year के रिटर्न्स देखते हैं तो हाईएस्ट आपके जो रिटर्न्स आए हैं दैट इज इनटू द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। बट अगर आप बाकी सारे फंड्स भी देखेंगे तो आपको डबल डिजिट्स पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, विच शुड गिव यू कंफर्ट। नेक्स्ट अगर हम 5 years के अंदर आते हैं तो 5 years के अंदर अगेन यू कैन सी द हाईएस्ट इज द मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, एंड दैट इज द वन ऑफ द रीजंस व्हाई इसकी आपका अगर आप देखेंगे तो इसका AUM सबसे ज्यादा है। अगेन बाकी सारे जो फंड्स हैं दीज आर आल्सो परफॉर्मिंग क्वाइट गुड। सो द पॉइंट इज कि आपको सिर्फ हाईएस्ट जो रिटर्न्स परसेंटेज से आ रहा है दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ उसके पीछे ही भागें, उसी में इन्वेस्ट करें। इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी अदर फंड that should be comfortable to you. Now finally if you go with the maximum percentage जो returns आ रहे हैं, again your Mirai Asset Emerging Blue Chip Fund is scoring you much better, giving you the highest returns out of all these other 3 funds. तो पॉइंट इज अगेन वी इफ रीएम्फसाइज आपको कौन से फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और अपने फाइनली फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस के बाद ही करना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वुड हैव इन्वेस्टेड इन 2 funds. I would have, out of all these 4 funds, I would have preferred maybe SBI large and mid cap fund and the Mirai Asset Emerging Blue Chip Fund. And the reason is because I like their जो मेरे को उनके रिटर्न्स दिखे, रिस्क प्रोफाइल देखे, एंड स्पेशली अबाउट द SBI large and mid cap fund I like कि सेक्टर एलोकेशन या आप बोल सकते हैं जो एलोकेशन हुआ है बिटवीन द लार्ज एंड मिड कैप्स विच काइंड ऑफ आपको ऑलमोस्ट इक्वल हुआ है। इनफैक्ट एसबीआई के अंदर आपका मिड कैप्स की एलोकेशन थोड़ी सी ज्यादा है, एंड आई वुड हैव प्रेफर्ड दैट काइंड ऑफ एलोकेशन टू। सो फाइनली आपको कौन से फंड इन्वेस्ट करना है, लाइक आई टोल्ड यू शुड इन्वेस्ट एज पर रिस्क प्रोफाइल। आपको स्टिल कुछ डाउट होते हैं, मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। विल मीट यू इन अनदर वीडियो नेक्स्ट टाइम। अगर आपको कोई और प्रेफर्ड टॉपिक है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में नीचे